सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। एक महिला के लिए, एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही उसका मान सम्मान होता है। अगर उस औरत की इज्जत नहीं तो उसका मान सम्मान भी नहीं। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस सच्ची घटना में बात उसकी इज्जत पर बनाई थी। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस औरत ने जान तो दे दी, लेकिन जो कृत्य उसके मरने के बाद उसकी लाश के साथ किया जाता है, इस बात की गूंज पूरे मुल्क में ही नहीं बाहर के मुल्कों तक पहुंच जाती है। जब सबको इस घटना के बारे में पता चलता है, सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई आदमी इस हद तक जा सकता है। दोस्तों, आज की यह घटना बहुत ही भयानक है और आपको परेशान करने वाली है और आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो घटना है, यह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक बड़ा शहर कराची। दोस्तों, यह कराची की घटना है। बात 13 जुलाई 2022 की है। करीब सुबह 3 बजे का समय होता है और सुबह सुबह पति पत्नी का झगड़ा होता है और उनके 6 बच्चे होते हैं जो अलग अलग कमरों में सो रहे होते हैं। उनकी बेटी करीब 15 साल की है और जो परिवार का मुखिया होता है उसका नाम आसिफ हुसैन होता है और पत्नी का नाम नरगिस होता है। वे एक स्कूल में रहा करते थे। आसिफ हुसैन उस स्कूल में चौकीदार किया करता था। दोस्तों, उन दोनों पति पत्नी में सुबह के करीब 3 बजे झगड़ा होता है। तो झगड़े की आवाज सुनकर जो उनकी बड़ी बेटी 15 साल की होती है वह जग जाती है। वह सुनती है कि यह आवाज कहां से आ रही है। तो आवाज को सुनकर वह अपने माँ बाप के कमरे के पास पहुंचती है और वहां से एक खिड़की से देखती है कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई थी और उसका पिता उसके ऊपर बैठा हुआ था और एक तकिए से उसके मुंह को दबा रहा था। उसकी माँ झटपटा रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी और अपने पति से कह रही थी कि मुझे बख्श दो। यह सब देखकर वह लड़की डर जाती है और डर की वजह से बेहोश हो जाती है और करीब 1-1.5 घंटे के पश्चात उसे होश आता है और तब वह खड़ी होती है और कमरे में अंदर देखती है तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके साथ ऐसा होता है कि मानो जैसे उसने किसी सपने को देखा हो। दोस्तों, इसके पश्चात वह भागी हुई अपने और बहन भाइयों के पास जाती है जो सो रहे थे। वह उन्हें जगाती है और जगाकर उनसे कहती है कि अब्बू ने मम्मी जान का कत्ल कर दिया है, तुम सब यहाँ से जल्दी से निकलो। दोस्तों, इसके पश्चात वह लड़की हड़बड़ाहट में होती है, घबराई हुई होती है और अपनी अम्मी जान की तलाश इधर उधर करती है, लेकिन उसे अपनी अम्मी जान का कहीं भी पता नहीं लगता है। दोस्तों, वह जो स्कूल होता है वह एक सुनसान इलाके में होता है और उसके आसपास कोई भी घर नहीं होता है। दोस्तों, वह छोटी सी बच्ची जो 15 साल की होती है वह अपनी माँ की तलाश करती है और तभी जो उस स्कूल या कॉलेज की जो कैंटीन थी उसमें से कुछ आवाज़ आती हैं तो वह वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके पिता ने उसकी माँ को एक कढ़ाई में डालकर उसे पका रहा था। दोस्तों, यह देखकर वह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। स्कूल से बाहर निकलकर थोड़ी दूरी पर जो स्थानीय लोग थे उनके पास जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है और उन्हें बताती है कि उसके पिता ने उसकी मां का कत्ल कर दिया है, उसको एक कढ़ाई में डालकर पका रहा है। दोस्तों, स्थानीय लोग भागकर वहां पर आते हैं और तब तक सुबह हो जाती है और जैसे ही वे लोग वहां पर पहुंचते हैं उससे पहले ही जो आसिफ हुसैन होता है वह अपने 3 बच्चों को लेकर वहां से फरार हो जाता है। वे स्थानीय लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर ही आ जाती है। पुलिस जो नज़ारा वहां पर देखती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है। पुलिस देखती है कि उस औरत को उसके पति ने कढ़ाई में पका रखा था। दोस्तों, जैसे ही पुलिस उस औरत को उस कढ़ाई में से निकालने का प्रयास करती है तो जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। इसी तरह जैसे ही पुलिस उसके पैर को पकड़ती है तो पैर भी उसके शरीर से अलग हो जाता है। दोस्तों, पुलिस बड़ी मुश्किल से उसकी डेड बॉडी को उस कढ़ाई से बाहर निकालती है और एक बोरे में भरकर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि इस औरत की पहले ही मौत हो चुकी थी सांस घुटने की वजह से और बाद में किसी गर्म पानी में इसकी बॉडी को पकाया गया था। यह घटना 13 जुलाई की होती है और 10 जुलाई की ईद थी, यानी ईद से 3 दिन बाद की यह घटना है। शायद उसका पति डेड बॉडी का कोई व्यंजन बनाने की कोशिश कर रहा था
जो वहाँ के एसपी होते हैं वह भी इस घटना को देखकर हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि एक पति इतनी हद तक जा सकता है कि वह अपनी पत्नी की लाश के साथ ऐसा कृत्य भी कर सकता है। दोस्तों, उस औरत का जो पति होता है आसिफ हुसैन, आज 16 जुलाई तक वह पुलिस के हाथ नहीं लगा है, यानी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। अगर वह पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो उससे और तमाम जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, जो वहाँ के एसएसपी साहब अब्दुल रहीम होते हैं वे इस घटना के बारे में जो 15 साल की बच्ची होती है उससे पूछताछ करते हैं कि बेटा, अगर तुम इस घटना के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ जानती हो तो तुम हमें बिना डरे बिना झिझक के बता सकती हो। दोस्तों, वह 15 साल की बच्ची जो एसएसपी साहब को बताती है उसे सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वह छोटी बच्ची एसपी साहब को बताती है उसका पिता उसकी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था, उसको वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहता था, यानी वह उससे गंदा काम कराना चाहता था और तरह तरह के लोगों को लेकर स्कूल में आया करता था। अपनी पत्नी से कहता था कि यह काम करने से हमें पैसे मिलेंगे और पैसे से घर का गुजारा आसानी से चल सकेगा। लेकिन उसकी पत्नी नरगिस इस बात का विरोध करती है और इस काम को करने से बिल्कुल मना कर देती है। वह अपने पति से साफ साफ कहती है कि चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वह इस काम को नहीं करेगी। दोस्तों, इस तरह से उनके बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आसिफ हुसैन अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस उसके पति आसिफ हुसैन को गिरफ्तार करेगी तो इस घटना से तमाम जुड़े और राज खुल जाएंगे और उनके बारे में पता लग सकेगा। दोस्तों, जब यह घटना पूरे मुल्क में समाचार या टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पति इतनी हद तक गिर सकता है कि वह अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा कृत्य भी कर सकता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या एक पति ने जो किया था क्या उसने सही किया था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? दोस्तों, वह अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहता था और उससे गंदा काम कराना चाहता था, लेकिन पत्नी ने उसका विरोध किया। विरोध की उस पत्नी को यह सजा मिली कि उसे मौत के घाट उतारा गया। दोस्तों, इस घटना में उस पति आसिफ हुसैन को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और आप घटना होने से पहले ही सावधान हो सके। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की मर्यादा को समझें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।